बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है। फिर से बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी सिफा चाहिए, हमें तेरी सिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, यीशु तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मिलकर आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। अपने मुंह को खोले, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके उपकारों को याद करें। हालेलुया, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, उसका वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए इधर उधर ना देखें, ना महसूस, अपने खुदा को महसूस करें, पाक रूह को महसूस करें, अपने मुंह को खोलें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसकी प्रस्तुति, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, ये समय है कि हम सब लोग मन को खोले, अपने मुंह को खोले, अपनी समझ को खोलते हुए आत्मा में उसका धन्यवाद करें, उन उपकारों को याद करें जो एक एक उपकार उसने हमारी जिंदगियों में किया है। उसने हमें ये जिंदगी दी ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। उसने हमें जिंदों की जमीन में रखा है ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया, अपने मुंह को खोलें। हालेलुया, क्योंकि ये इसीलिए हमें रचा गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई चुप ना रहे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे। हालेलुया, वो तेरी परमेश्वर है। हालेलुया, आराधना, आत्मा को खाते हुए। हालेलुया, आराधना, तेरी आराधना। मैं मांगू का मांगे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया पल मैं पाऊंगा। मैं मांगू का मांगे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया पल मैं पाऊंगा। आराधना, आराधना,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर जी, आगे की मीटिंग को, कलाम को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी। एक जन की हृदयों को तैयार करना पिता परमेश्वर जी, ताकि जब वो कलाम सुने 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाले हो सके। यीशु मदद करे, सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने हम सबको फिर से इकट्ठा किया आफ्टर बैप्टिज्म। हम बैप्टिज्म का पिकनिक थी हमारे लिए, हम गए वहाँ पे, खुदा ने मदद की कि वहाँ पे हम बैप्टिज्म कर पाए। प्रभु यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ मैं कि हर इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। ना तो खाना कम हुआ, ना कोई और हम मुसीबत में पड़े, बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रोग्राम हुआ। उसके लिए भी सारा इज्जत और जलाल में प्रभु यीशु मसीह को देता। जो आज का कलाम था, जो हमने सीरीज शुरू की हुई थी, किस किस को याद है कि हमने सीरीज शुरू की हुई थी? पिछले सैटरडे से हम कर रहे हैं, किन किन को याद है कि क्या हम कर रहे थे? कोई आइडिया है? थीम क्या था हमारा जब हमने शुरू किया था? पिकनिक के बाद सब कुछ भूल गए ना, क्या कर रहे थे हम, क्या नहीं कर रहे थे। रिपेंडेंस, फेथ, बैप्टिज्म। ओके, लेकिन उसका थीम क्या था? ये अपने स्टेप्स बता दिए, थीम नहीं बताया कि है क्या था। बोर्न अगेन, प्रभु में नया जन्म पाना। ठीक है, क्योंकि जब हम जॉन चैप्टर 3 पढ़ते हैं ना, तो उसमें निकोदेमस जो कि एक फरीसी है, जो कि बड़ी नॉलेज रखता है पुराने अहदनामे की, पुराने नियम की, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और क्या बोलता है? उसके मन में क्वेश्चन था, लेकिन अभी उसने प्रभु को बोला भी नहीं यीशु मसीह को कि मेरा क्वेश्चन क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो दिलों को जानने वाला है, उसने उसको देखते बता दिया कि तू एक क्वेश्चन लेके आया है। और उसने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, उसने उसका आंसर डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, अब मैं किसी के पास जाता हूं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तभी मेरे पास आंसर आएगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन निकोदेमस के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो यीशु मसीह के पास क्वेश्चन लेके गया, लेकिन अभी उसने क्वेश्चन बोला भी नहीं, लेकिन उसको आंसर मिला। कहता जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसको समझ नहीं आया कि क्या मतलब, क्या ऐसे सर खुजाला होगा मेरी तरह, क्या क्या मतलब। कहते जब तक कोई पानी और आत्मा से ना जन्मे, तब तक वह परमेश्वर की बादशाही में एंटर नहीं कर सकता। इसके बारे में हम बात कर देंगे, हमें नए सिरे से जन्म लेना कैसे है। उसके मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे 4, और हम उसमें से कितने कवर कर चुके हैं? पहला क्या था? पापों को मानना, रिपेंट करना, अपने गुनाहों को मानना और उनको छोड़ना। दोनों चीजें ए बी है। अगर पॉइंट 1 है तो उसमें ए एंड बी पॉइंट है। पहले अपने गुनाहों को मानना कि मैं पापी हूं, हाँ मैं हूं। कलाम कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, तो अपने परमेश्वर को झुठलाता है। क्योंकि कलाम क्या कहता है कि हम सब ने पाप किया है, हमें मानने की जरूरत है। और दूसरा, उससे तौबा मतलब छोड़ देना भी जरूरी है। ये नहीं कि मानते रहो गुनाह करते रहो, मानते रहो गुनाह करते रहो, ऐसा नहीं। हमें अपने गुनाहों को मानना और उसको छोड़ना बहुत ही जरूरी। दूसरा पॉइंट फिर क्या आता था? यीशु मसीह पे विश्वास, कि यीशु मसीह, मैंने अपने गुनाह मान लिए और छोड़ना भी मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे गुनाहों से माफी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिल सकती है। तीसरा पॉइंट था वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा लेना। इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा एलैबोरेट करूंगा, देन वी विल गो टू आवर फोर्थ पॉइंट। देखिए, जो हम लोग जो हैं, हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो हमारे जो कंट्रीज हैं, वो किसके अंडर थी? ब्रिटेन, इंग्लैंड के अंडर थी। तो हम जो है, जो हमारी स्टडी है, जो हमने पढ़ा लिखा, जो भी हम आज भी इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें, आज भी हम इंग्लैंड की इंग्लिश को, ब्रिटेन की इंग्लिश को फॉलो करते हैं, उसके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो आज भी हम उसके ऊपर चल रहे हैं, राइट। लेकिन जो ब्रिटेन की
जो एजुकेशन सिस्टम है, जो थिंकिंग प्रोसेस थी, वो किसको फॉलो किया उन्होंने? ग्रीक को। किसको? ग्रीक को फॉलो किया। लेकिन जो मसीही, जो हमारे पुराने ऐतनामे वाले, वो किसको? इब्रानी थिंकिंग को फॉलो करते। समझ रहे आप? एक ग्रीक थिंकर है और एक इब्रानी, हिब्रूज जिसको हम बोलते हैं, उसको फॉलो करने वाले। लेकिन दोनों में सोच में बड़ा डिफरेंस है। जो ग्रीक लोग हैं वो क्या समझते हैं कि या तो वो बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, दुनिया में ही खो जाते हैं, दुनिया की चीजों पे ही लगे हुए, कहते हैं कि रूह एक बार मरे खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं। या ग्रीक वो हैं जो कहते हैं कि भाई सब कुछ ही क्या है? स्पिरिचुअल बेस्ड है, मटेरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है, इसके बाद की जिंदगी स्पिरिचुअल है, सब कुछ वो चीज को मानते हैं। या तो वो कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक है, बिल्कुल ही दुनियावी तौर पे। दूसरे कौन से हैं? ग्रीक में जो मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो एक तरह से, जो ग्रीक लोग हैं, आप वो लिंक नहीं बना सकते मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल चीज को, वो ग्रिप नहीं कर पाते, वो उसका रिलेशन नहीं बना पाते, वो समझ नहीं पाते कि दोनों एक दूसरे से क्या है? लिंक है। लेकिन जो हिब्रू थिंकिंग है वो क्या है? वो कहते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक और जो रूहानी चीजें वो क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन ग्रीक वाले इस चीज को, तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी थिंकिंग है, किससे इन्फ्लुएंस है? ग्रीक से। क्योंकि ग्रीक से ब्रिटेन इन्फ्लुएंस हुआ, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाला, राइट? तो हम जो है उसकी थिंकिंग का हमारे ऊपर असर होता है। लेकिन अगर आप हिब्रू थिंकिंग को देखें, वो बिल्कुल करेक्ट। हमें इसमें कलाम में भी बहुत सारी एग्जांपल मिलती है, जैसे कि खुदा ने पेड़ बनाया था, बुराई और सच्चाई का, बुरी और गुड का। क्या था उसमें? कि अगर वो फल खाया तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। एक फिजिकल एक्ट, उस फल को खाना का इफेक्ट क्या होगा? कि आप स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हुआ ना इफेक्ट? मटेरियलिस्टिक चीज का इफेक्ट कहां पे हुआ? आपकी रूहानी जिंदगी के ऊपर। देखिए, जब आदम और हवा थे, जब उन्होंने पाप नहीं किया था, वो फल नहीं खाया था, उनमें क्या था? परमेश्वर का आत्मा था, वो बिना गुनाह के थे। लेकिन जब वो फल, जब वो मटेरियलिस्टिक, जब वो फिजिकल फॉर्म उसको खाया, तो रूहानी तौर पे वो मर गए। मटेरियलिस्टिक चीज का कुछ करने का इफेक्ट उनकी रूहानी जिंदगी के ऊपर पड़ा। अब प्रभु बोझ लेते हैं, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप किसी अनुचित रीति से खाते हैं तो आप अपने ऊपर क्या लेके आते हैं? बीमारी। आप मर भी सकते हैं। देखिए, है तो वो ब्रेड एंड वाइन, राइट? लेकिन जब हम प्रे करते हो, क्या प्रभु, सच में प्रभु का बदन और उसका लहू, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं लेते तो हम अपने ऊपर क्या लेके आते हैं? विपत्तियां, प्रॉब्लम्स को आप लेते हैं। अगर आप अनुचित रीति से उसको लेते हैं तो वो भी क्या है? आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग, आपकी स्पिरिचुअल चीज के ऊपर असर डालती है। हालेलुया। तो ये आपस में क्या है? लिंक है। तो जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये यार इसका क्या इफेक्ट होगा रूहानी पे, लेकिन नहीं। जब हम लिटरली बैप्टिज्म लेते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को इफेक्ट करता है। इसीलिए कमांडमेंट है प्रभु यीशु मसीह की ओर से कि जाओ और आप तुम क्या करो? मेरे नाम का प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो, राइट? लेकिन अगर हम सिर्फ पानी के बपतिस्मे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम रूह में बढ़ नहीं सकते, हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें लिखा है जल और रूह, दो चीजें, जल और पानी और रूह से। अब देखिए, जो वाटर बैप्टिज्म है वो किससे डील करता है? वो अपनी आपकी पुरानी जिंदगी से डील करता है कि जो भी आपने पुरानी चीजें की, आप कह रहे हैं कि मैं उसको क्या करता हूं? खत्म करता हूं। मैं मसीह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं या करती हूं कि जो मेरा पुराना जीवन था, अब वो जीवन मेरा खत्म, उससे मेरा कोई लिंक नहीं, और मैं प्रभु में अब क्या हूं? नई सृष्टि हूं। जब आप पानी से बाहर आते हैं, मतलब जो आपका पाप का जीवन आप कहते हैं उससे मैं अब तौबा कर ली है, मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं या कर रही हूं कि वो चीज
से मैं अब क्या हूं, खत्म, कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा जो जीवन है, जो जिंदगी है, वो नहीं है। अब आप एक तरह से अपने आप को क्या कर दिया, आपने खाली कर दिया। पुरानी चीजों से आपने नाता तोड़ के अपने आप को क्या कर दिया, खाली। लेकिन खाली रहना बहुत ही डेंजरस है। खाली रहना बहुत ही डेंजरस है। खुदा के कलाम क्या कहता है कि अगर एक बदरू आपको छोड़ के जाती है, अगर वो देखती आगे कि आप खाली हो, खत्म हो चुके, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप उस चीज को खत्म कर चुके हो, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, तो वो क्या आपको और ले आती है। हालेलुया। तो हमें समझने की जरूरत है कि अगर आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया, बहुत अच्छी बात है, फ्रेश हो, अब आप एम्प्टी हो, अब आपने जो आपकी कहते हैं अदर वर्ड्स के जो भी आपके अंदर जो अच्छी चीजें नहीं थी वो बाहर, अब आप पाक के लिए क्या हो, रेडी हो। आपको खुदा से प्रेयर करने की जरूरत है कि खुदा मुझे किससे भर, पाक रूह से भर दे। हालेलुया। पाक रूह से, क्योंकि पाक रूह जो है वो आपके फ्यूचर के साथ डील करता है। पाक रूह आपके फ्यूचर के साथ डील, वो आपको ताकत देता है, कुव्वत देता है कि आप जो अब आपके ऊपर जो भी टेम्पटेशन आएंगे, जब आप फिल्ड विद होली स्पिरिट हो, आप उसको ब्लॉक कर सको। आपको खुदा से ये प्रेयर मांगने की जरूरत है। लेकिन ये इस टॉपिक काफी ये कॉन्ट्राडिक्शन भी इसमें हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब हमने विश्वास किया तो पाक रूह हमारे अंदर ऑलरेडी है। लेकिन कुछ कहते हैं कि रिसीविंग होली स्पिरिट और बैप्टाइजिंग इन होली स्पिरिट समथिंग डिफरेंट। लेकिन हम कुछ आयतों को, कुछ प्रेरितों के काम, रसूलों के मामले से कुछ चैप्टर्स को देखेंगे, उसमें हमें समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि उसमें खुदा का कलाम हमें कह क्या रहा है। आप मेरे साथ निकालें जरा प्रेरितों के काम चैप्टर 8 वर्सेस 14 से आप अगर इसको पढ़ते हैं 70। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुछ पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदा यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उनसे उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुछ पाया। अब यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कहते हो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार उन्होंने सुना, विश्वास भी कर रहे हैं, वो पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन उनको अभी पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला। समझने की जरूरत है कि देखिए उन्होंने विश्वास भी किया, यीशु मसीह को मान लिया, बपतिस्मे तक भी वो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। मान लिया ना, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज है कि एक अलग से ये एक्सपीरियंस हो रहा है। उन्होंने विश्वास किया हुआ था, अपने गुनाहों को माना, विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, और उसके बाद प्रेरित जो थे सामरिया में पहुंचे पतरस। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप अगर 11 से पढ़ें। उसने बहुत दिनों से मैं अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का निश्चय विश्वास किया, तो परमेश्वर ने के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने आए। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े समर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब आप 14 पढ़ते उसमें लिखा है कि पतरस और यूहन्ना, जब उन्होंने सुना कि सामरिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं,
तो वो लोग गए, तो उन्होंने फिर क्या किया, हाथ, अब यहाँ पे भी देखिए फिजिकल चीज हुई है, हाथ रखा, उसका इफेक्ट क्या हुआ, आत्मिक, रूहानी, क्योंकि उनके ऊपर क्या उतरा, पाक रूह उतरा। समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा डीप जा रहा हूं, यहाँ पे डिफरेंस है। दो चीजें होती हैं, एक हम बोलते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं, ठीक है, पानी का बपतिस्मा लेना भी मींस पाक रूह हमारे अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, ठीक है, उसकी मौजूदगी है पवित्र आत्मा की जो आपको कर रहा है। लेकिन जब हम, क्योंकि जब भी आप देखते हैं जब बपतिस्मा होता है तो इट मींस कि उसमें इंग्लिश में आता है फिल्ड विद होली स्पिरिट, पाक रूह से। और फील्ड का मतलब क्या, फील्ड को आप कब कहेंगे कि वो पूरा भर चुका है, जब कोई गिलास उसमें पानी जब बाहर निकलने लगेगा तब आप बोलोगे कि ये क्या है, भर चुका है। लेकिन यहाँ पे हमें उनको पता था कि इनके ऊपर अभी तक पाक रूह नहीं उतरा, तो मतलब जब बपतिस्मा होता है पाक रूह का, तो जिसको मिलता है उसको भी पता है कि मुझे पाक रूह मिल चुका है मेरे अंदर, अब वो डिवेल्प कर रहा है मेरे अंदर, वो रह रहा है, राइट। और दूसरों को भी पता चलता है कि पाक रूह का बपतिस्मा इसे मिल चुका है। आपने सर चैप्टर 19 निकाले, चैप्टर 19 प्रेरितों के काम, चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 7। और जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स नाज़िल हुआ है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदा यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तकरीबन 12 आदमी थे। देखिए जो अन्य भाषा जो गैर जुबान बोलते हैं, राइट, इसमें क्लियरली है कि जब उसने हाथ रखा तो गैर जुबान बोलने लगे और भविष्यवाणी भी, नबूवत भी करने लगे। जब पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है तो वो क्या होता है, ओवरफ्लो करता है। इट कैन बी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अन्य भाषा नहीं बोलते तो पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला आपको, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन एक चिन्ह के रूप में हम देखते हैं कि जब गैर जुबान में आप, अदर टंग में आप बोलते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं, इट कैन बी अदर टंग, इट कैन बी प्रोफेसी, तो उसका क्या मतलब है कि आपको भी पता है और दूसरा भी उसका गवाह ठहरता है कि जी हाँ, इसको बपतिस्मा मिला पाक रूह का। इसके ऊपर स्कॉलर्स की अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन जो मैंने आपसे शेयर की वो कलाम के अंदर से शेयर किया कि चैप्टर 8 क्या बोलता है, चैप्टर 19 के हमें इसमें से पढ़ने को, समझने को मिलता है कि जब आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है तो उसका चिन्ह अन्य भाषा, जिसको हम गैर जुबान भी बोल देते हैं, इट कैन बी प्रोफेसी आल्सो। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाक रूह का बपतिस्मा उससे पता चलता है जब आप बीमारों के लिए दुआ करते हो, लोग क्या होते हैं, अच्छे, ओवरफ्लो। आप तो भरे भरे, लेकिन ओवरफ्लो से दूसरों के ऊपर भी उस चीज का क्या जाता है, इफेक्ट जाता है। यहाँ पे भी उसने क्या किया, पौलुस ने हाथ रखे और उनको क्या मिला, पाक रूह मिला, राइट। तो हमें समझने की, इसको और पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको अब इस क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे छोड़ूंगा कि हमें खुद भी इसके ऊपर स्टडी पढ़ने की जरूरत है कि हम इसके ऊपर क्या समझते हैं।